Question number 9. Let A is equal to 2 minus 3 4 5, B is equal to 2 5 minus 1 3, and C is equal to 3 minus 1 0 4. If C is equal to 2 and D is equal to minus 4, then verify that फर्स्ट नंबर पार्ट है इसमें C प्लस डी इंटू ए, सी ए प्लस डी ए। अब यहाँ पर 3 मैट्रिसेस गिवन है और C की वैल्यू है स्मॉल c है, इसकी वैल्यू है 2 और D की वैल्यू है -4। तो हमने ये वाली प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। अब इसमें और भी पार्ट्स है लेकिन मैं फर्स्ट नंबर ये करूँगा, फर्स्ट वाला पार्ट। अब यहाँ पर देखें तो दो साइड्स है, एक है लेफ्ट हैंड साइड, एक है राइट हैंड साइड। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपने लेफ्ट हैंड साइड को पहले उससे रिजल्ट मतलब लेफ्ट हैंड साइड को पहले लेना है, उससे रिजल्ट निकालना है, उसको आपने 1 का नाम देना है। इस तरह फिर सेकंड जो साइड है राइट हैंड साइड, उससे भी एक रिजल्ट निकालना है, आंसर निकालना है और उसको भी आपने 2 का नाम देना है। तो अगर 1 और 2 का रिजल्ट सेम हो गया तो मतलब ये है कि ये वेरीफाई हो जाएगी, और अगर सेम नहीं हुआ तो फिर ये वेरीफाई नहीं होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पार्ट 1 है C प्लस डी इंटू ए इज इक्वल टू सी ए प्लस डी ए। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड C प्लस डी इंटू ए। C प्लस डी इंटू ए को फाइंड करते हैं। तो C की वैल्यू क्या है, स्मॉल c की, वो है 2। तो C की जगह हम 2 को पुट करेंगे। प्लस D की वैल्यू क्या है, वो है -4। तो यहाँ पर हम -4 पुट करेंगे। और A की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ब्रैकेट है और A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 2 - 3 4 5। अब 2 अपनी जगह, प्लस माइनस से माइनस आता है और 4 अपनी जगह। इस तरह ये मैट्रिक्स अपनी जगह आ जाएगा, 2 - 3 4 5। 2 - 4 से आता है -2, 2 - 3 4 5 अपनी जगह। अब ये -2 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो -2 2 के साथ, -2 -3 के साथ, -2 4 के साथ और -2 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें तो माइनस और यहाँ पर है प्लस, तो माइनस प्लस जब मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये माइनस आ जाता है। 2 2 ज़ा 4, माइनस से प्लस आता है और 2 3 ज़ा 6। तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस प्लस से माइनस आता है और 2 4 ज़ा 8, और माइनस यहाँ पर फिर प्लस है तो यहाँ पर आंसर में माइनस आएगा। तो 2 5 ज़ा 10। तो ये है फर्स्ट नंबर रिजल्ट। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड है RHS इज इक्वल टू CA प्लस DA। इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो CA प्लस DA, C की वैल्यू क्या है, वो है 2। तो C की वैल्यू 2 पुट कर लेंगे। इस तरह A की वैल्यू, A मैट्रिक्स की वैल्यू है 2 - 3 4 5। D की वैल्यू प्लस अपनी जगह और D की वैल्यू है -4। और A मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, A मैट्रिक्स की, तो A मैट्रिक्स की वैल्यू फिर है 2 - 3 4 5। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 2 इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 2, 2 × -3, 2 × 4, 2 × 5। प्लस माइनस से माइनस आता है, 4 अपनी जगह और 2 - 3 4 5 अपनी जगह। अब 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 आएगा, प्लस और माइनस तो माइनस, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। माइनस अपनी जगह और 4 इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 × 2, 4 × -3, 4 × 4, 4 × 5। 4 - 6 8 और 10 अपनी जगह।
माइनस अपनी जगह 4 टू ज़ा 8 प्लस है यहाँ पर 4 के साथ, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन से माइनस आएगा। 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। अब इस मैट्रिक्स से हम इसको माइनस करेंगे। तो हम जब माइनस करते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे से माइनस होते हैं। तो 4 के करस्पॉन्डिंग में 8 है, तो 4 माइनस 8 आ जाएगा, माइनस 6 और माइनस 12। इस तरह 8 माइनस 16 और 10 माइनस 20 आ जाएगा। अब 4 माइनस 8 से आता है -4, -6 अपनी जगह, माइनस माइनस प्लस और 12। इस तरह 8 माइनस 16 से आता है -8 और 10 माइनस 20 से -10। अब लास्ट में देखते हैं -4, 12 माइनस 6 से 6 आता है, -8 अपनी जगह और -10 अपनी जगह। अब ये है सेकंड नंबर रिजल्ट। अब फर्स्ट रिजल्ट को देखें तो -4 6 -8 -10 है, और सेकंड रिजल्ट है -4 6 -8 -10। तो ये एक जैसे है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 और 2 से हमने ये वेरीफाई कर लिया कि C प्लस D इंटू ए इज इक्वल टू CA प्लस DA। तो हम इसको लास्ट में अब रिजल्ट किस तरह लिखेंगे? फ्रॉम 1 and 2 रिजल्ट वी हैव, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया? राइट हैंड साइड के, क्योंकि दोनों का रिजल्ट सेम है। तो अब हम ये कह सकते हैं लिहाजा हेंस C प्लस D इंटू ए इज इक्वल टू CA प्लस DA इज वेरीफाइड। ये प्रॉपर्टी वेरीफाइड हो गई, साबित हो गई। क्वेश्चन नंबर 9 में पार्ट 2 है C इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू CA प्लस CB। तो अब इस प्रॉपर्टी को हम प्रूफ करेंगे। तो इसको हम इस तरह प्रूफ करेंगे सॉल्यूशन में कि लेफ़्ट हैंड साइड हम पहले लेंगे और लेफ़्ट हैंड साइड से हम रिज़ल्ट निकालेंगे। तो C इंटू ए प्लस बी, ये है लेफ़्ट हैंड साइड। अब लेफ़्ट हैंड साइड को फाइंड करते हैं C इंटू ए प्लस बी। अब C की वैल्यू हमारे पास है 2, तो C की जगह हम 2 पुट करेंगे। इस तरह ब्रैकेट है फिर, और ए मैट्रिक्स की वैल्यू है 2 - 3 4 5 प्लस, और बी मैट्रिक्स की वैल्यू है 2 5 -1 3। अब 2 तो हम बाद में इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में जो होता है उसको हम पहले ऐड करते हैं। अब 2 के साथ ऐड होगा, क्योंकि ये दोनों प्लस में है तो हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। तो 2 के साथ ऐड होगा, 2 + 2। इस तरह -3 + 5 4 + -1 और 5 + 3। अब यहाँ पर देखें 2 अपनी जगह, और 2 + 2 से आता है 4, 5 - 3 से 2, 4 अपनी जगह, प्लस माइनस से माइनस और 1 अपनी जगह, और 5 + 3 से 8 आता है। 2 अपनी जगह, 4 -1 से 3 आता है, और 8 अपनी जगह। अब 2 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम 2 को मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ भी, 2 3 के साथ भी, और 2 8 के साथ भी। अब देखिए 2 4 आता है 8, 2 2 4, 2 3 6, 2 8 16। तो ये है रिज़ल्ट नंबर 1। लेफ़्ट हैंड साइड से आंसर ये आया। अब हम राइट हैंड साइड से आंसर को फाइंड करते हैं कि राइट हैंड साइड से आंसर क्या आएगा। तो RHS है CA + CB।
सी ए प्लस सी बी। अब सी ए प्लस सी बी की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो सी की वैल्यू हमारे साथ है 2, तो सी की जगह हम 2 को पुट करेंगे। फिर ए मैट्रिक्स की वैल्यू है 2 - 3 4 5, 2 - 3 4 5, प्लस सी की वैल्यू फिर 2 है, और बी मैट्रिक्स की वैल्यू है 2 5 - 1 3। अब इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं कि क्या आता है। तो यहाँ पर 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 2 और ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में है। 2 × 2 और 2 × -3, फिर 2 × 4 और 2 × 5। अब इस तरह ये 2 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और दो चीज़ों के दरमियान, दो नंबर्स के दरमियान या दो मैट्रिसेस के दरमियान जब कुछ नहीं होता तो वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ज़रूर होता है। तो 2 को हम मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 2, 2 × 5, 2 × -1 और 2 × 3। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, प्लस है यहाँ पर और माइनस, तो प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो इससे माइनस आएगा। और 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, प्लस 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 × -1 ज़ा। तो अब यहाँ पर देखिए प्लस है और यहाँ पर है माइनस, तो प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो इससे क्या आएगा, माइनस, और 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। अब यहाँ पर प्लस है तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे, और ऐड करने का तरीका वही पुराना होगा, हम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखें 4 को 4 के साथ और -6 प्लस 10, 8 प्लस -2, और इस तरह 10 प्लस 6, 4 + 4 से आता है 8, 10 - 6 से 4, 8 अपनी जगह प्लस माइनस के मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो प्लस माइनस माइनस और 2 अपनी जगह, और 10 + 6 से 16 आता है। अब 8 4, 8 - 2 से 6 और 16 अपनी जगह। ये है सेकंड नंबर रिज़ल्ट। अब लेफ़्ट हैंड साइड से ये रिज़ल्ट आया था और राइट हैंड साइड से ये रिज़ल्ट आया। तो फर्स्ट और सेकंड रिज़ल्ट को ज़रा देख लीजिए। 8 4 6 16, 8 4 6 16, तो ये तो दोनों सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो फ्रॉम रिज़ल्ट 1 and 2 we have left hand side is equal to right hand side। तो जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया तो इसका मतलब ये है कि हेंस लिहाजा ये जो साइड है और ये साइड, ये दोनों इक्वल है और ये वेरीफाइड हो गया है। C × A + B is equal to CA + CB is verified। तो बच्चों कितना आसान था ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पार्ट 3 है CD × A एंड फिर है इक्वल C × DA। तो अब इसको हम वेरीफाई करते हैं क्या ये साइड इस साइड के बराबर है या नहीं। तो ये है लेफ़्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड का रिज़ल्ट निकालेंगे और फिर राइट हैंड साइड का। अगर दोनों का रिज़ल्ट सेम आया तो इसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई है, और अगर सेम नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि ये प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं होगी। तो चलो देखते हैं सल्यूशन। पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को कंसिडर करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे साथ CD और ब्रैकेट में A। अब इसका रिज़ल्ट फाइंड करते हैं। तो CD और ब्रैकेट में है A।
पहले सी और डी की वैल्यू पुट करते हैं। तो सी की वैल्यू है 2 और मल्टीप्लाई डी की वैल्यू है -4 और फिर ब्रैकेट में ए मैट्रिक्स है। तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू है 2 -3 4 5। अब ये देखते हैं कि इससे रिज़ल्ट क्या आता है। तो यहाँ पर है प्लस और यहाँ पर माइनस। तो प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो इससे माइनस आता है। 2 4 ज़ा 8, 2 और 4 की मल्टीप्लिकेशन से 8 आता है। अब ब्रैकेट में चूँकि एक ही मैट्रिक्स है तो हम ब्रैकेट हटा लेंगे। 2 -3 4 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, ये जो -8 है ये इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो -8 मल्टीप्लाई 2 -8 मल्टीप्लाई -3 -8 मल्टीप्लाई 4 और -8 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पर माइनस है और 2 के साथ प्लस है, तो प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो इससे माइनस आता है। 8 2 ज़ा 16। माइनस और माइनस के मल्टीप्लिकेशन से प्लस आता है और 8 3 ज़ा 24। 8 4 ज़ा 32 और यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है 4 के साथ, तो प्लस और माइनस के मल्टीप्लिकेशन से माइनस आएगा। और माइनस और यहाँ पर प्लस है तो माइनस और प्लस के मल्टीप्लिकेशन से माइनस आएगा। 8 5 ज़ा 40। अब ये रिज़ल्ट हमने लेफ़्ट हैंड साइड से फाइंड किया, तो इसको हम रिज़ल्ट 1 का नाम देंगे। अब हम राइट हैंड साइड से रिज़ल्ट 2 को फाइंड करेंगे। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास C और ब्रैकेट D A। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर ब्रैकेट वाला सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो C D A, C की वैल्यू है हमारे पास 2, तो C की जगह हम 2 को पुट करेंगे। फिर ब्रैकेट और D की वैल्यू क्या है -4 और फिर A मैट्रिक्स की वैल्यू वो है 2 -3 4 5, 2 -3 4 5। तो अब हम ब्रैकेट वाले को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो 2 अपनी जगह आ जाएगा और -4 चूँकि इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो ये मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो -4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर -4 -3 के साथ, -4 4 के साथ, -4 5 के साथ। अब 2 अपनी जगह और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस प्लस है यहाँ पर 2 के साथ, तो माइनस प्लस से माइनस आता है। 4 2 ज़ा 8। इस तरह -4 और -3 मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो इससे प्लस आएगा। 4 3 ज़ा 12। माइनस है 4 के साथ और यहाँ पर 4 के साथ प्लस है, तो प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा और 4 4 ज़ा 16। यहाँ पर प्लस है तो माइनस प्लस से माइनस आता है और 4 5 ज़ा 20। अब यहाँ पर 2 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो 2 को हम मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई -8, 2 मल्टीप्लाई 12, 2 मल्टीप्लाई -16 और 2 मल्टीप्लाई -20। अब यहाँ पर है प्लस और यहाँ पर माइनस, तो प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा। 2 8 ज़ा 16, 2 12 ज़ा 24। यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस, तो प्लस और माइनस के मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है। 2 16 ज़ा 32। प्लस है और माइनस, तो प्लस माइनस से माइनस और 2 20 ज़ा 40। तो ये है सेकंड नंबर रिज़ल्ट जो कि राइट हैंड साइड से आया। अब फर्स्ट और सेकंड रिज़ल्ट को देख लीजिए। यहाँ पर फर्स्ट का रिज़ल्ट है -16 24 -32 -40। सेकंड का रिज़ल्ट देख लीजिए -16 24 -32 -40। तो ये दोनों सेम हैं। तो अगर ये दोनों सेम हैं तो इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड
से जो रिज़ल्ट आया वो राइट हैंड साइड के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. फ्रॉम 1 and 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है तो इसका मतलब ये है कि ये और ये भी इक्वल है और ये वेरीफाई हो गया है. ठीक है, तो हेंस सी डी ब्रैकेट ए इज इक्वल टू सी डी ए इज वेरीफाइड. तो बच्चों ये जो क्वेश्चन था पार्ट 3 ये ख़त्म हो गया और इंतहाई आसान क्वेश्चन था. उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा.